चलिए अब हमारे सहयोगी अनुभव सीधा जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अनुभव, आपने सुना किस तरीके से कहना है कि अनुराग भदौरिया का कि मुझे अभी पता नहीं है लेकिन बीजेपी कुछ भी करा सकती है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर का उन्होंने जिक्र किया कि वो सरसरी निगाह से देख सकते हैं, प्रस्तावक भी साथ होते हैं, डॉक्यूमेंट कैंडिडेट लेके आता है, उनको सबमिट किया जाता है। देखिए, ये जो नामांकन पत्र होता है विधान परिषद के चुनाव में 10 विधायक आपके प्रस्तावक होने चाहिए। अगर 10 विधायक आपके प्रस्तावक नहीं है तो आप पर्चा रिजेक्ट हो जाएगा, तब भी खारिज हो जाएगा। तो जो रिटर्निंग अफसर है वो उम्र तो देखेगा नहीं आपने क्या लिखा हुआ है। भाई आपकी जो उम्र है आप वही तो उम्र लिखेंगे, ये रिटर्निंग अफसर तो बताएगा नहीं। ये तो जो इलेक्शन मैनेजर है समाजवादी पार्टी के, जिनकी ये सारी जिम्मेदारी है, उनको तय करना चाहिए ना। उन्होंने क्या नहीं उनको पता था कि इस चुनाव में उम्र की सीमा क्या होती है, कितने वर्ष की उम्र का व्यक्ति इस चुनाव में उतर सकता है, उम्मीदवार बन सकता है? क्या उनको ये नहीं पता था कि उन्हीं की अपनी पार्टी की नेता जो खुद चुनाव लड़ चुकी हैं, कीर्ति कोल, वो कितने उम्र की है, उनकी क्या उम्र है, क्या उन्होंने नहीं पूछा था? क्या सीधा आते ही उन्होंने अपनी उम्र भर दी? तो ये तो चूक पार्टी की तरफ से हुई है और कहीं ना कहीं एक तरीके से फिर बीजेपी को मौका मिला। आपको याद होगा कल किस तरीके से बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने निशाना साधा था, साफ तौर पर कहा था कि जानबूझकर जहाँ जीत नहीं सकते, जहाँ चुनाव होगा वहाँ पर आदिवासी गरीब समाज की महिला को खड़ा कर रहे हैं। ये तो जानबूझकर उसका अपमान करने के लिए कर रहे हैं। अब एक और मुद्दा दे दिया है कि भाई उम्र थी ही नहीं तब क्यों पर्चा भरवाया। और ये कहीं ना कहीं देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि जिस तरह से पर्चा भरा, और इस तरह के सभी चुनाव में कोई भी चुनाव हो वहाँ पर एक सेट नहीं भरा जाता, एक सेट, 2 सेट, 3 सेट में पर्चा भरा जाता है। वो क्यों इसलिए किया जाता है? और रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी पर डाल देना ये कहां तक सही रहेगा? क्या ये मुद्दा बना सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, जब आपकी उम्र ही नहीं है तो आप रिटर्निंग अफसर या किसी पे क्या करेंगे? वो तो आपकी अपनी कमी है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। अब जिसकी उम्र 28 साल है, डॉक्यूमेंट 28 साल के हैं, तो वो 30 साल की उम्र तो लिख नहीं देगा, वरना वो तो एक और फर्जीवाड़ा हो जाएगा, उस पर तो फिर मुकदमा हो जाएगा। आपको याद है किस तरीके से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की इसीलिए सदस्यता चली गई थी, जन्म का फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया था। तो ये तो और बड़ा क्राइम है। हाँ, ये ज़रूर है कि कीर्ति कोल की उम्र 28 वर्ष होगी, उन्होंने 28 वर्ष लिख दिया होगा, डॉक्यूमेंट में वही उम्र होगी। और शायद ये कीर्ति कोल की चूक नहीं है। कीर्ति कोल तो पहली बार विधान परिषद के लिए नामांकन करने आई होंगी। विधानसभा का भले ही चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन विधान परिषद की तो उनको जानकारी नहीं होगी क्या उम्र की सीमा है। ये तो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो पूरा चुनाव प्रबंधन का काम देख रहे हैं, या हम कहें जो लोग नॉमिनेशन में थे, उनको ये देखना था ना कि क्या उम्र है, किस उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कीर्ति कोल उनकी उम्मीदवार है, उनकी क्या उम्र है? अच्छा, तो ये सारी समाजवादी पार्टी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है। जब नामांकन रद्द होता है तो किस तरीके की इंफॉर्मेशन कहां कैसे फ्लैश की जाती है, उसकी पुष्टि कैसे होती है? अनुभव, देखिए, बिल्कुल ये तो वहाँ पर उनको मैसेज, उनको जानकारी दे दी जाएगी, उस कैंडिडेट को बता दिया जाएगा कि इस आधार पर जो क्लॉज है, जो नियम है, उस नियम के तहत, इस क्लॉज के तहत आपका पर्चा रद्द कर दिया गया। अब उसमें कोई क्लॉज है कि भाई ये उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और आपने खुद जिसको चुनाव लड़ना है अगर वही अपनी उम्र 28 साल लिखेगा तो ये रिटर्निंग अफसर थोड़ी ना कहेगा कि आपने गलत लिख दिया। ये तो आपको खुद जानकारी होनी चाहिए कि आपको 30 वर्ष की उम्र में ही ये चुनाव में उतर सकते हैं। एक वक्त आपको याद होगा 2016 की हम बात करते हैं, तब इसी तरह से चर्चा होती थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी और तब कहा गया कि भाई अपर्णा यादव परिषद जाएंगी, तब भी यही उम्र की बात आई थी। उनकी उम्र नहीं थी उस समय विधान परिषद जाने की। तो वही बात है यहाँ पर, तो जो उम्र होगी कीर्ति कोल की उन्होंने बताया होगा, उसको भर दिया होगा। और जब रिटर्निंग अफसर आज जो नामांकन पत्रों की जांच का दिन था, जब वो अपना काम कर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि भाई ये तो उम्र है नहीं पूरी, इसलिए उस पर्चे को खारिज कर दिया है। इसे किस तरीके से देखा जाए? इतनी बड़ी लापरवाही, जानबूझ करके लापरवाही, और इसके बाद क्या होगा? समाजवादी पार्टी को कुछ तो कहना पड़ेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।